नमस्कार, वेलकम टू कैरियर मंत्रा 9.1। मैं अंकित यादव आपके अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि थंबनेल पर देखकर आप समझ सकते हैं कि आज की क्लास में हम यूपी ट्रिपल एस सी पैट 2023 के लिए प्रैक्टिस सेट नंबर 10 लेकर के आए हैं। इस क्लास में हम क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 20 तक कंप्लीट करेंगे, मतलब 20 क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे। और इस क्लास में हम भारतीय इतिहास, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भूगोल और भारतीय अर्थव्यवस्था के सभी के 5-5 क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और क्वेश्चन की तरफ चलने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर दीजिए। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। आज की क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन है, एक सेकेंड, हाँ, मध्य प्रदेश स्थित प्रसिद्ध सांची स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? ऑप्शन पढ़ लेते हैं। बिंबिसार ने, बिंदुसार ने, बृहद्रथ ने या फिर अशोक ने। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन इज राइट। अशोक ने जो है मध्य प्रदेश में स्थित सांची के स्तूपों का निर्माण करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा। हड़प्पन लोग, ठीक है, हड़प्पावासी लोग को किसकी जानकारी नहीं थी? नहीं पूछा गया है। कुम्हार के चाक की, आग की, लोहे की या फिर गेहूं की। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा लोहे की। ठीक है, लोहे की जानकारी नहीं थी और इन सभी की जानकारी थी। कुम्हार के चाक से भी विज्ञ थे वो, और आग को भी जानते थे और गेहूं के बारे में भी उनको जानकारी थी। बस लोहे के बारे में उनको जानकारी नहीं थी। तो यही आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अकबर किसके संरक्षण में बड़ा हुआ? ठीक है, मतलब उसका संरक्षण या केयरटेकर कौन था अकबर का? उसका संरक्षण किसने किया, लालन पालन किसने किया? ऑप्शन है हिमू ने, फैजी ने, अबुल फजल ने या फिर बैरम खान ने। तो बैरम खान ने जो है अकबर का लालन पालन किया था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन इज राइट। अकबर का जो जन्म हुआ था वो हुआ था 1542 में। ठीक है, कालानौर में हुआ था। चलिए आगे बात करते हैं। 1857 का विद्रोह, ठीक है, ऑप्शन है इनमें से क्या था, ये पूछा गया है। ब्रिटिश सेना में भारतीय सैनिकों का विद्रोह था, असंतुष्ट राजाओं और नवाबों का विद्रोह था, किसानों एवं बुनकरों और व्यापारियों का विद्रोह था, या उपयुक्त सभी। तो 1857 का जो विद्रोह था वो ब्रिटिश सेना में भारतीय सैनिकों का विद्रोह कहा जाता है। तो ये ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। ये ऑप्शन इज राइट। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध, सेकेंड आंग्ल मैसूर युद्ध किस संधि के तहत समाप्त हुआ था? ऑप्शन है मैसूर, मंगलौर, श्रीरंगपट्टनम या फिर मद्रास। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो मंगलौर। मंगलौर की संधि हुई थी जिसके तहत जो है आंग्ल मैसूर युद्ध, सेकंड आंग्ल मैसूर युद्ध की समाप्ति हुई थी। ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है, पहले सेट में था, एक डाला था मैंने ये, तो वहां पर भी आंसर क्या हो जाएगा? मंगलौर हो जाएगा। ठीक है, आगे बात करते हैं हम लोग। अब हम भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के क्वेश्चन देखेंगे। और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश इंडिगो बागान मालिकों के अत्याचारों का वर्णन करने वाला प्रसिद्ध नाटक नील दर्पण किसने लिखा था? ऑप्शन है प्रेमचंद ने, बंकिम चंद्र चटर्जी ने, दीनबंधु मित्रा ने या सुब्रमण्यम भारती ने। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दीनबंधु मित्रा ने। ठीक है, थर्ड ऑप्शन इज राइट। दीनबंधु मित्रा ने जो है नील दर्पण, ठीक है, नील दर्पण नामक नाटक लिखा था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दीनबंधु मित्रा ने। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, इंडियन नेशनल कांग्रेस का बंटवारा, इंडियन नेशनल कांग्रेस का बंटवारा मध्यम मार्गी और चरमपंथी वर्गों में किस वर्ष में हुआ था? ऑप्शन है 1907 में, 1908 में, 1909 में या फिर 1910 में। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 1907 में। 1907 में जो है जो गर्म दल और नरम दल जो है दो भागों में बट गए थे। तो इस क्वेश्चन का राइट हो जाएगा 1907 में। और 1916 में जाकर के नकलो अधिवेशन में जाकर के वो फिर से एक हो गए थे। तो इस तरह से 1907 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सी जाति, निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति ताना भगत आंदोलन के साथ जुड़ी हुई है? ऑप्शन है अराओन, मुंडा, संथाल या कोडा डोरा। ठीक है, तो कोडा डोरा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। ठीक है, ओराओन। ओराओन जो जनजाति है वो ताना भगत आंदोलन से रिलेटेड है। और ये जो आंदोलन हुआ था वो अप्रैल 1914 में हुआ था। आगे बात करते हैं हम लोग।
महात्मा गांधी का जन्म कहाँ हुआ था? ये सबको पता होगा, मध्य प्रदेश में, असम में, राजस्थान में या फिर गुजरात में। तो जो महात्मा गांधी का जन्म हुआ था वो गुजरात में हुआ था। डी ऑप्शन इज राइट। ठीक है, इनका जन्म जो है 2 अक्टूबर, सभी को पता होगा, 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर में हुआ था। आगे बात करते हैं हम लोग। सरदार वल्लभ भाई पटेल की तुलना निम्नलिखित में से किससे की गई है? ऑप्शन है माजिनी से, कैबरूर से, या गैरीबाल्डी से, या बिस्मार्क से। तो डी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। डी ऑप्शन इज राइट, बिस्मार्क से। ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल की तुलना जो की गई है वो बिस्मार्क से की गई है। ठीक है, आगे बात करते हैं हम लोग। अब हम भूगोल के क्वेश्चन करेंगे। किस क्षेत्र में लवणता अधिक होने की संभावना है? हिंद महासागर में, लाल महासागर में, उत्तरी प्रशांत महासागर में, या उत्तरी अटलांटिक महासागर में? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा लाल महासागर। लाल महासागर में जो है लवणता सबसे अधिक होने की संभावना है। ठीक है, इसमें जो लवणता है वो 37 से 41 प्रति हजार लवणता हो, मतलब क्या होता है 1000 ml में देखी जाती लवणता, कितने ग्राम इसमें सॉल्ट वगैरह है। तो 1000 ml में जो कितने सॉल्ट है ये देखा जाता है। तो 37 से 41 तक इसमें ग्राम तक 1 लीटर में होता है। ठीक है, आगे बात करते हैं हम लोग। टुंड्रा प्रदेश का महत्वपूर्ण क्रियाकलाप क्या है? सबसे महत्वपूर्ण क्रियाकलाप क्या है? मत्स्य उद्योग, पशुपालन, शिकार, या फिर कृषि? तो जो टुंड्रा प्रदेश है उसका महत्वपूर्ण क्रियाकलाप का है ये कि क्या है ये हमें बताना है। तो टुंड्रा प्रदेश के जो लोग हैं वो आपके शिकार नहीं, सॉरी, पशुपालन ज्यादा सही रहेगा। पशुपालन करते हैं। क्या करते हैं? पशुपालन करते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा पशुपालन। डिटेल में बता देता हूँ। टुंडा का जो शाब्दिक अर्थ है वो बंजर भूमि होता है। ठीक है, क्या नाम होता है इसका? मतलब बंजर भूमि। इस बायोमास में वर्ष भर सूर्य ताप और सूर्य प्रकाश का अभाव रहता है, मतलब सूर्य का रोशनी आती नहीं है, जिसके कारण वनस्पति का विकास न्यूनतम होता है। वनस्पति यहाँ हो नहीं पाती ज्यादा। तो इस क्षेत्र में पशुपालन ही किया जाता है और पशु के मांस से, दूध से, ऊन से और खाल से अपना जीवन यापन किया जाता है। ठीक है, आगे बात करते हैं। भारत की निम्नलिखित कौन सी पर्वत श्रृंखला सर्वाधिक प्राचीन है? सबसे ज्यादा पुरानी कौन सी है? ऑप्शन है हिमालय, विंध्य, अरावली, या सहदात्री। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन इज राइट। ये डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। अरावली की जो पहाड़ियां वो सबसे प्राचीन है भारत में। ठीक है, और ये पहाड़ियां जो है मालवा पठार के उत्तर पश्चिम में स्थित है। ठीक है, यह दिल्ली के उत्तर दक्षिण दिशा में अहमदाबाद तक लगभग 800 किलोमीटर तक फैली हुई है। ठीक है, तो आगे बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 के बाद। 14 है हमारा क्वेश्चन। निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में सिंपली पल बायो रिजर्व स्थित है? ऑप्शन पढ़ लेते हैं। पंजाब में, दिल्ली में, उड़ीसा में, या फिर पश्चिम बंगाल में? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन इज राइट, उड़ीसा में। ठीक है, सिंपली पाल अभ्यारण्य जो है आपका उड़ीसा राज्य में स्थित है और इसकी जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1980 में। कब हुई थी? 1980 में। और इस अभ्यारण्य में जो है हाथी, चीता, चीतल, सांभर, रीछ, जंगली कुत्ता, ये सब जानवर यहाँ देखने को मिलते हैं। अब बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 15 की। भारत के कृष्ण क्रांति किस उत्पाद के विनिर्माण से संबंधित है? मतलब जो कृष्ण क्रांति है वो किससे रिलेटेड है? काठ कोयला से, कच्चे पेट्रोलियम से, हीरा से, फिर या काले चने से? तो जो कृष्ण क्रांति है वो आपके कच्चे तेल, ठीक है, क्रूड ऑयल से रिलेटेड है। तो कच्चे तेल से इसकी मतलब कच्चे तेल से रिलेटेड है। ठीक है, जैसे हरित क्रांति क्या है? तो उत्पादन से, खाद्यान्न उत्पादन से रिलेटेड है। श्वेत क्रांति किससे? दूध से रिलेटेड है। तो इस तरह से ये आपकी कृष्ण क्रांति किससे रिलेटेड है? कच्चे तेल से रिलेटेड है। ठीक है, आगे बात करते हैं हम लोग। अब देखिए, अब हमने ज्योग्राफी के कंप्लीट क्वेश्चन कर लिए हैं। अब हम बात करेंगे किसकी? भारतीय अर्थव्यवस्था की। भारतीय अर्थव्यवस्था के क्वेश्चन को डिस्कस करने से पहले आपको एक काम करना है, सभी लोगों को चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, लाइक कर देना है और शेयर कर देना है। ठीक है, और कमेंट बॉक्स में भी कमेंट कर देना है। और हाँ, कल मैं आपके लिए एक सरप्राइज लेकर के आऊंगा। आपको एक तरह से गिफ्ट दिया जाएगा, तो आप मेरे साथ जुड़े रहिए। कल ही आपको पता पड़ेगा कि मैं क्या गिफ्ट आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ। ठीक है, पढ़ने वाले बच्चे को पढ़ने से रिलेटेड ही गिफ्ट दिया जाएगा। ठीक है, तो आपको पढ़ने से रिलेटेड गिफ्ट मिलेगा, तो आपको ये सब कल ही पता पड़ेगा। तो आप चैनल के साथ जुड़े रहिए, बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपका भारतीय अर्थव्यवस्था का पहला क्वेश्चन है और क्वेश्चन नंबर 16 पर हम आ गए हैं। निम्नलिखित पंचवर्षीय योजनाओं में कौन सी
योजना अनावृष्टि और 2 युद्धों के कारण प्रभावित हुई थी। ठीक है, मतलब क्या हुआ था कि ओला वगैरह मतलब अनावृष्टि हो गई थी, ओले वगैरह पड़ गए थे और 2 युद्ध हो गए थे। ठीक है, तो जिसकी वजह से ये पंचवर्षीय योजना प्रभावित हो गई थी। ऑप्शन पढ़ लेते हैं, प्रथम पंचवर्षीय योजना, तीसरी पंचवर्षीय योजना, पंचम पंचवर्षीय योजना या फिर छठी पंचवर्षीय योजना। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन इज राइट। तीसरी पंचवर्षीय योजना जो है 2 युद्धों के कारण प्रभावित हुई थी। ठीक है, तो बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। अच्छा, एक चीज और मैं बता दूं, जो तृतीय पंचवर्षीय योजना है इसका टाइम पीरियड मैं आपको बता देता हूं। इसका टाइम पीरियड है 1961 से लेकर 1966 तक। ठीक है, 1961 से लेकर के 1966 तक। अब बात आ जाती है इसमें कौन कौन से 2 युद्ध हुए थे। तो देखो, पहला युद्ध हुआ था चीन के साथ 1962 में। कब हुआ था? 1962 में। ये किससे हुआ था? चीन के साथ हुआ था। और दूसरा युद्ध हुआ था आपका कब? दूसरा युद्ध हुआ था पाकिस्तान के साथ, ये हुआ था 65-66 में। ठीक है, तो इस तरह से पाकिस्तान के युद्ध हुआ था, पाकिस्तान से युद्ध हुआ था। इस वजह से एक जो योजना थी विफल रही थी और इसमें क्या है, सूखा पड़ा था, बाढ़ पड़ी थी, तो इस वजह से पूरी विफल हो गई थी योजना। ठीक है, आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 के बाद 17 पर आ गए हैं। 12वीं पंचवर्षीय योजना, 12वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि आपको बतानी है, टाइम पीरियड आपको बताना है कि किस टाइम पीरियड तक ये 12वीं पंचवर्षीय योजना चली थी। तो ऑप्शन पढ़ लेते हैं। 1 जनवरी 2012 से लेकर के, देखो हुआ क्या था, ये पंचवर्षीय योजना 2012 से लेकर 2017 तक चली है। ठीक है, 2012 से लेकर के 2017 तक चली है। तो आप ये देखिए 2012 वाले कौन कौन से ऑप्शन है, 17 वाले। तो एक तो ये है, ठीक है, ये गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। ठीक है, अब 2012 से लेकर 2017 तक चली है। अब ये ध्यान है हमें कौन से महीने से कौन से महीने तक चली है। तो 1 अप्रैल 2012 से लेकर के, ठीक है, तो 1 अप्रैल 2012 से लेकर के 31 मार्च 2017 तक ये योजना चली। तो डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बात करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 17 के बाद 18 है हमारा। अंत्योदय अन्न योजना AAY की शुरुआत निम्नलिखित में से किस वर्ष हुई थी। ठीक है, किस वर्ष शुरू हुई थी। ऑप्शन है 2000 में, 2002 में, 2004 में या फिर 2006 में। तो ये जो योजना शुरू हुई थी, ये योजना शुरू हुई थी 2000 में। ठीक है, सन 2000 में ये योजना शुरू हुई थी। 25 दिसंबर 2000 में ये योजना शुरू हुई थी। ठीक है, तो आगे बात करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 18 के बाद 19 पर आ गए हम लोग। कराधान, ठीक है, क्वेश्चन क्या है, कराधान का सामर्थ्य सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया। एडम स्मिथ ने, एजवर्थ ने, जॉन रॉबिन्स ने या फिर जे.एस. मिल ने। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन इज राइट। एडम स्मिथ ने जो है कराधान का सामर्थ्य सिद्धांत प्रतिपादित किया था। ठीक है, भुगतान करने की योग्यता एडम स्मिथ ने ही शुरुआत की थी। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा एडम स्मिथ। अब बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 20 की। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है, इंपीरियल बैंक, ठीक है, इंपीरियल बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो इंपीरियल बैंक की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी, ऑप्शन पढ़ लेते हैं, 1930 में, 1935 में, 1955 में या फिर 1921 में। तो डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। 1921 में जो है इंपीरियल बैंक की स्थापना हुई थी। 27 जनवरी 1921 को, 27 जनवरी 1921 को इसकी स्थापना हुई थी। और वर्ष 1955 में, ठीक है, वर्ष 1955 में इसका नाम बदल दिया गया और भारतीय स्टेट बैंक इसका नाम कर दिया गया। ठीक है, इंपीरियल बैंक जो है किसका नाम है, भारतीय स्टेट बैंक का ही पुराना नाम है। अब बस आपको कुछ नहीं करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में आप कमेंट भी कर दीजिए। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, टेक केयर, बाय बाय, धन्यवाद।